आज का हमारा टॉपिक है बेसिक टैक्स। पिछले सेशन में पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि टैक्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा कंटेनर टैग या बॉडी टैग होता है और सेकंड जो होता है हमारा एम्प्टी टैग होता है। लेकिन कभी भी अगर आप वेब पेज बनाते हो तो कुछ ऐसा टैग है जिसको लगभग लगभग आपको हर पेज के अंदर यूज करना ही करना पड़ेगा। सबसे बेसिक टैग होता है और उसके बिना हम लोग बोल सकते हैं कि तुम्हारा एचटीएमएल का पेज बनाना पॉसिबल नहीं है, या कोई भी एक पेज बनाते हैं तो उसमें उसको यूज करना ही करना पड़ता है। तो चलो देखते हैं कौन कौन सा बेसिक टैग होता है हमारे पास। इसमें सब हमारे पास मेनली 4 मेजर बेसिक टैग्स है जिसका ज़्यादातर यूज़ करते हैं। उसमें से एक तो कंपलसरी नहीं भी है, वो नहीं भी दोगे तो चलेगा, लेकिन जनरली लोग देते हैं। उसमें हमारा होता है पहला जो टैग है वो है एचटीएमएल टैग। और ये चारों का चारों टैग जो है हमारा, जो चारों बता रहे हैं, चाहे एचटीएमएल है, सेकंड हमारा हेड है, थर्ड हमारा टाइटल है, फोर्थ हमारा बॉडी है। ये चारों का चारों, पहला तो ये मान के चलना कि चारों का चारों कंटेनर टैग है हमारा। कंटेनर टैग का मतलब क्या हो गया कि इसका एक स्टार्टिंग होगा और एक एंडिंग होगा। तो चार हमारे पास बेसिक टैग्स है। फर्स्ट एचटीएमएल, सेकंड हेड, थर्ड टाइटल और फोर्थ बॉडी। एक एक करके डिस्कस करते हैं हम लोग कि किस कौन सा टैग का क्या काम है। सबसे पहला टैग जो है वो हमारा एचटीएमएल टैग होता है। एचटीएमएल टैग का काम क्या है? तो एक्चुअली एचटीएमएल टैग, ये इसको बोला जाता है रूट टैग ऑफ ऑल टैग्स। मतलब अगर आप वेब पेज बना रहे थे, इसके अंदर बहुत सारा टैग्स यूज करना पड़ेगा, लेकिन जितना भी टैग यूज करेंगे वो सारा का सारा किसके अंदर जाएगा? एचटीएमएल के अंदर जाएगा। मतलब तुम्हारा जब भी वेब पेज आप बनाना शुरू करेंगे तो पहला टैग हमारा होगा HTML, और सबसे लास्ट जो बंद होगा, स्टार्ट सबसे पहला जो स्टार्ट होगा वो HTML होगा और सबसे लास्ट में बंद होगा वो HTML ही होगा। मतलब जो भी चीज हमारे वेब पेज के अंदर आएगा वो किसके अंदर आएगा? HTML के अंदर आएगा। तो कोई भी वेब पेज आप बनाना शुरू करेंगे तो स्टार्ट करेंगे HTML से और एंड करेंगे हम लोग किससे? HTML का क्लोजिंग टैग से। तो HTML के स्टार्टिंग टैग से स्टार्ट होगा, HTML का क्लोजिंग टैग से एंड होगा। अब इसका यूज क्या है? तो एक्चुअली HTML को प्रोसेस कौन करता है? HTML को प्रोसेस करता है आपका वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर जो होता है वो उसके साथ क्या है मेन हमारा, कि HTML का जो वेब ब्राउजर है वो अलग अलग तरह के मार्कअप लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। वो तुम्हारा, हम लोग बात करते हैं, वो HTML को भी प्रोसेस करता है, वो XML को भी प्रोसेस करता है, और वो जो है हमारा HTML को प्रोसेस करता है। और सबको प्रोसेस करने करने का अलग अलग रूल होता है। सबको प्रोसेस को अलग अलग तरीके से करता है क्योंकि सबका प्रोसेसिंग रूल अलग अलग होता है। तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि आपका जो पेज है उसको किस तरह से प्रोसेस करना है? उसको HTML की तरह प्रोसेस करना है, XML की तरह प्रोसेस करना है, HTML की तरह प्रोसेस करना है, या और भी कोई जो मार्कअप लैंग्वेज है उसके टाइप से प्रोसेस करना है? तो पहला HTML टैग ब्राउजर को यही बताता है कि इसको किस तरह से प्रोसेस करना है, HTML की तरह से प्रोसेस करना है। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? HTML टैग यूज करते हैं। तो ध्यान से देखोगे यहाँ पे कि HTML जो है वो ओवरऑल आपके पेज को रिप्रेजेंट करता है, या जो भी आपका वेब पेज बन रहा है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कौन करता है? HTML टैग। HTML के अंदर मेजरली हम लोग दो टैग देते हैं, एक देते हैं हेड टैग और एक देते हैं बॉडी टैग। हेड टैग जैसे मैंने बताया था, पेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज हम लोगों ने जब डिस्कस किया था तो हमने बात किया था कि हमारा पेज जो होता है दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट जो होता है हमारा हेड पार्ट होता है और सेकंड पार्ट जो होता है हमारा बॉडी पार्ट होता है, ठीक है। हेड पार्ट जिसके अंदर ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो पेज के प्रोसेसिंग के लिए जरूरत पड़ता है, डायरेक्टली पेज पे विजिबल नहीं होता है। लेकिन बॉडी पार्ट जिसमें जो भी चीज डालते हो डायरेक्टली पेज पे हमारा विजिबल होता है। तो ये जो बॉडी पार्ट और हेड पार्ट दोनों को डिफाइन करने के लिए दो अलग अलग टैग यूज होता है, हेड टैग एंड बॉडी टैग। तो जो तुम्हारा हेड टैग है वो हेड पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, बॉडी टैग बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये दोनों का दोनों टैग हमारा किसके अंदर आता है? HTML के अंदर आता है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेड पार्ट, या हेड पार्ट के लिए हेड टैग। The head tag in HTML used to define the head portion of the document which contain information related to the document। हेड पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट का प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन जो होता है वो हेड पार्ट में हम लोग डालते हैं। और हेड पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? हेड टैग का। हेड टैग भी जो है वो हमारा किस तरह का टैग है? कंटेनर टैग है। और हेड टैग जब भी आएगा वो HTML के अंदर आएगा, ठीक है, वो HTML के बाहर नहीं जाएगा और दूसरे जगह भी नहीं जाएगा। वो जब भी आएगा HTML के बाद इमीडिएट हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? हेड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हेड के अंदर बाकी बहुत सारा टैग हो सकता है, बॉडी के अंदर बहुत सारा टैग हो सकता है, लेकिन हेड और बॉडी हमेशा कहां होता है? HTML के अंदर होता है। तो हेड पार्ट जैसे मान लो कि तुम्हारा, हम लोग क्या कहते हैं? HTML। तो HTML तो पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेड पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज होता है? हेड टैग का। हेड टैग कंटेनर टैग है, हेड स्टार्ट होगा, हेड क्लोज होगा, और इसके अंदर फिर बहुत सारा टैग होगा। दूसरा जो हम लोग टैग देखेंगे वो देखेंगे बॉडी टैग। बॉडी टैग का यूज क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया था कि जैसे हेड पार्ट होता है वैसे बॉडी पार्ट होता है। बॉडी पार्ट एक ऐसा पार्ट होता है जो कि डायरेक्टली यूजर को विजिबल होता है। तो आपको पेज पे कोई भी चीज को दिखाना है उसको कहां डालना होगा? हेड पार्ट के अंदर डालना होगा, सॉरी बॉडी पार्ट के अंदर डालना होगा। तो बॉडी पार्ट जो होता है
वो हमारा पेज को रिप्रेजेंट करता है जिसके अंदर सारा कुछ कंटेंट विजिबल होगा। तो बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉडी टैग यूज होता है। बॉडी भी हमारा क्या, कंटेनर टैग एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग होगा। तो बॉडी टैग इज अ कंटेनर टैग इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द बॉडी पार्ट ऑफ द एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए बॉडी हम लोग किसका यूज करते हैं, बॉडी टैग का यूज करते हैं। और बॉडी टैग भी हमारा क्या होगा, एचटीएमएल टैग के अंदर जाएगा। तो एचटीएमएल तुम्हारा रूट एलिमेंट हो गया, रूट के अंदर कौन जाएगा, हेड और बॉडी दोनों कहां जाएगा, दोनों जाएगा हमारा एचटीएमएल के अंदर। और फिर हेड के अंदर और बॉडी के अंदर फिर बहुत सारा टैग जाएगा। हेड के अंदर जो एक कॉमन टैग जो हम लोग यूज करते हैं, जिसको बेसिक टैग में ही मैंने डाल के रखा है, वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग एक ऐसा टैग है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, टाइटल टैग का यूज जो करते हैं हम लोग, वो करते हैं वेब पेज के टाइटल देने के लिए। वेब पेज का टाइटल का मतलब क्या होगा कि जब भी कोई पेज खुलता है तो उस पेज के जब पेज खुलता है तो जब भी पेज खुलेगा तो जो तुम्हारा ब्राउजर है, ब्राउजर का जो टाइटल बार होता है, जैसे यहाँ पे देखो मैंने रिप्रेजेंट भी किया हो, ब्राउजर का जो टाइटल बार है, टाइटल बार में हम कोई हेडिंग दिखाना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि पेज का टाइटल जो कि ब्राउजर के टाइटल बार पे दिखेगा, उसको हम लोग कहाँ डालते हैं, उसको हम लोग डालते हैं तुम्हारा टाइटल टैग के अंदर। टाइटल टैग जब भी जाता है किसके अंदर जाता है, हेड के अंदर। तो ध्यान दो, बॉडी के अंदर हेड और सॉरी एचटीएमएल, एचटीएमएल के अंदर तुम्हारा कौन जाएगा, एचटीएमएल के अंदर जाएगा तुम्हारा हेड और बॉडी, और हेड के अंदर कौन जाएगा, टाइटल, और बॉडी के अंदर भी फिर बहुत सारा कुछ जाएगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक छोटा सा हम लोग बना के देख लेते हैं एक वेब पेज जिसके अंदर हम लोग ये सारा टैग यूज करेंगे। मैंने पहले बोला कि सबसे पहला टैग क्या होगा हमारा, HTML। HTML के अंदर हमारा दो टैग होगा, हेड और दूसरा होगा बॉडी। ये दोनों साथ में होगा, एक के नीचे एक, ठीक है। उसके बाद हेड के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, टाइटल। तो टाइटल जब भी जाएगा किसके अंदर जाएगा, हेड के अंदर जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, माई वेब पेज। तो यहाँ जो भी लिखेंगे वो ब्राउजर के टाइटल बार में दिखेगा, और बॉडी में जो भी लिखेंगे वो मेरा कहाँ दिखेगा, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ये तुम्हारे पेज पे दिखेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से देखो तुम, बेसिक रूट टैग हमारा हो गया HTML, HTML के अंदर हेड और बॉडी, और हेड के अंदर टाइटल। ये सारा टैग हमारा क्या है, कंटेनर टैग है, उसका स्टार्टिंग और एंडिंग भी होगा। कोई भी HTML पेज को सेव करने के लिए तरीका क्या है, कहीं पे भी सेव कर सकते हो, लोकेशन कुछ भी हो सकता है, बट एक्सटेंशन हमेशा क्या होगा, एक्सटेंशन जब भी होगा वो हमारा होगा .htm, ठीक है, या HTML दोनों दे सकते हो, .htm या .html देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट पेज .html सेव कर दिया मैंने, इसको ओपन करके देखते हैं। जैसे ही इसको ओपन करेंगे यहाँ पे देखो फर्स्ट पेज .html दिख रहा है, डबल क्लिक करते हैं इसको। ध्यान से देखोगे तो ब्राउजर में क्या है, माई फर्स्ट पेज वही आ रहा है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, माई फर्स्ट पेज जो टाइटल के अंदर डाला हुआ है। और बॉडी में हमने क्या लिखा था, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो तुम देखोगे बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ, दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज। तो अभी हम लोग देखेगा HTML टैग जो रूट टैग होता है, ठीक है, वहीं से वेब पेज स्टार्ट होता है और वहीं पे उसी से वेब पेज खत्म होता है, ठीक है। बाकी टैग सारा उसी के अंदर जाएगा। उसके अंदर दो टैग आएगा, हेड और बॉडी, और बाकी जितना कुछ होगा वो या तो हेड के अंदर जाएगा या तो बॉडी के अंदर जाएगा। टाइटल टैग टाइटल सेट करने के लिए यूज करते हैं और ये हमेशा हेड के अंदर जाता है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए क्या कि बेसिक टैग्स हमारे पास कितने तरह के होते हैं, ठीक है, और वो बेसिक टैग का यूज कैसे करते हैं, उसका प्लेसमेंट क्या होता है, कौन सा टैग कहाँ लिखते हैं, और ये किस टाइप का टैग होता है। तो ये चारों टैग जो बताए, ये चारों का चारों हमारा कंटेनर टैग है। प्लेसमेंट क्या है, सबसे पहले हमारा प्लेसमेंट देख लेते हैं हम लोग। प्लेसमेंट क्या है हमारा, सबसे पहले HTML के अंदर हेड और बॉडी, और हेड के अंदर हमारा क्या होगा, टाइटल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।